शॉर्ट ट्रिक, है ना। पहली बात, ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा, ये शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल है सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अब आपको दे देते हैं बेटा एक इंपॉर्टेंट ट्रिक, जिससे आपका कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल बन जाए। एक बात बताओ बेटा, टी हाफ का मतलब क्या होता है? टी हाफ का मतलब वो समय, टी हाफ का मतलब वो समय जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है, यानी कि 50% रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, तो बच कितना जाता है 50%, अनरिएक्टेड कितना रहता है 50%, और उस टाइम पे रिएक्ट कितना कर गया है 50%। यानी कि हम कह सकते हैं परसेंटेज की टर्म्स में ये वो टाइम है जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई है। उसके बाद बेटा अगर उसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 2 हाफ लाइफ हम लगा दें, 2 हाफ लाइफ, यानी कि पहली हाफ लाइफ तो इनिशियल का 50% हो गया, अब कितना बचा हुआ है 50%, इधर और 50% अगर ये कंज्यूम हो जाए तो इसका 50% क्या होगा, इसका 50% क्या होगा बेटा, इसका 50% होगा 25%। तो बच कितना जाएगा बेटा, अगर इसका भी 50% कंज्यूम कर जाए 25% कंज्यूम कर जाएगा, यानी कि 2 हाफ लाइफ में टोटल रिएक्शन कितनी खत्म हो जाएगी, टोटल रिएक्शन खत्म हो जाएगी, क्योंकि 25% अगर अनरिएक्टेड है तो रिएक्ट कितना कर गया 75%, और ये वो समय है जब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गई है। अगर 3 हाफ लाइफ लगा दे, यानी कि इसका भी 50% हो जाए, इसका भी 50% हो जाए, इसका भी 50% हो जाए, तो इसका 50% कितना होता है 12.5%, इसका भी 50% यानी कि 12.5%। 12.5% अगर अनरिएक्टेड है तो यहां पे रिएक्ट कितना कर गया होगा, तो 100 माइनस 12.5 करो, कितना आ रहा है बेटा 100 माइनस 12.5 करोगे, ये आ जाएगा 87.5%, यानी कि ये वो समय है जब रिएक्शन 87.5% कंप्लीट हो चुकी है। जब हम 4 हाफ लाइफ लगा दें तो इसका और 50%, तो 12.5% का 50% कितना होगा बेटा 50%, और रिएक्ट कर जाए तो अनरिएक्टेड अब कितना बच गया 4 हाफ लाइफ में 6.25%, और रिएक्ट कितना कर गया 93.75%, रिएक्ट कितना कर गया बेटा 93.75%। तो ये वो समय है जब रिएक्शन 93.75% रिएक्ट कर चुकी थी। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया। रिलेशन किसके बीच में आया है बेटा, टी हाफ किसके बराबर था टी 50% के, और 2 हाफ लाइफ किसके बराबर है टी 75% के बराबर है। 2 हाफ लाइफ टी 75% के बराबर है। तो यहां से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स आ गए। क्या कंक्लूजन बेटा, जब टी हाफ किसके बराबर है बेटा, दैट इज टी 50%, है ना। 2 टी हाफ किसके बराबर है टी 75%। 3 टी हाफ किसके बराबर है बेटा टी 87.5%, और 4 टी हाफ किसके बराबर है टी 93.75%। ध्यान से देखना बेटा, यहां से जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ रहा है, क्या हम लिख सकते हैं दैट हाफ लाइफ बराबर 1/2 टाइम्स ऑफ टी 75% इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ टी 87.5% is equals to 1/4 टाइम्स ऑफ टी 93.75%। तो अब आपको लग रहा होगा मैम ये रिलेशन कहाँ से आया, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल एक साथ कर सकते हो। इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको फिर से समझाती हूँ, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो वापस इस फ्लो चार्ट पे आ जाते हैं। ये फ्लो चार्ट एक तरह का डायरेक्ट ट्रिक है, एक डायरेक्ट रिलेशन है कुछ परसेंटेज ऑफ रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद का। तो हमें एक हाफ लाइफ का वैल्यू पता था, उसे हम टी 50% लिख सकते हैं।
लेकिन वो 2 टी हाफ अगर है तो वो टी 75% के बराबर है, हेंस प्रूव्ड है, क्योंकि उसका 50% रिएक्ट कर जाएगा, उसका 50%, उसका 50%, क्योंकि हाफ लाइफ मतलब तो वो समय होता है जब रिएक्शन 50% खत्म हो जाए। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया कि 2 हाफ लाइफ इसके बराबर होती है, 3 हाफ लाइफ इसके बराबर होती है, 4 हाफ लाइफ इसके बराबर होती है। आप कोई बोले मैम हम आपकी बात पे यकीन कैसे करें कि टी हाफ 1/2 टी 75% के बराबर होता है? तो क्वेश्चन में अगर हाफ लाइफ दे रखी हो और आपसे टी 75% पूछता तो आप क्या करते? पहले हाफ लाइफ से रेट कांस्टेंट निकालते, रेट कांस्टेंट को पुट करके 100 लिखते, ऊपर 75% रिएक्ट करके फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 25 लिखते, फिर रिलेशन निकालते। बट मैंने आपको सीधा सीधा रिलेशन बता दिया। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए हम इसको हेंस प्रूव्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशन एक्स्ट्रा ट्रिक्स में मैं आपको और भी लिखवाने जा रही हूं। वो क्या ट्रिक्स है बेटा, देखना ध्यान से। दैट टी हाफ बराबर 1/3.33 टाइम्स ऑफ वो टाइम जब रिएक्शन 90% खत्म हो जाती है, इज इक्वल्स टू 1/6.66 टाइम्स ऑफ वो टाइम जब रिएक्शन 99% कंप्लीट हो जाती है, इज इक्वल्स टू 1/9.99 इंटू वो टाइम जब रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाती है, इज इक्वल्स टू 1/13.33 इंटू वो टाइम जब रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाती है। देख लो बेटा ध्यान से, जल्दी से। अब इसको मैं एक रिलेशन को प्रूव कर देती हूं। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, है ना। ये आप याद कर लो तो आपसे न्यूमेरिकल्स और कम समय में हो जाएंगे। हालांकि मैं प्रूव कर रही हूं, एक रिश्ता मैं आपको प्रूव कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे जरूर बोलेंगे क्लास के अंदर, मैम ये कैसे आया, हम इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करें। तो जितना ब्रीफ करते चले जाते हैं, है ना, उतना आपको तसल्ली नहीं होती। तो आपकी तसल्ली के लिए मैं प्रूफ करने जा रही हूं ये वाला रिश्ता, टी हाफ और टी 75% वाला। करें तो एक तरफ लिखा बेटा मैंने, दैट इज टी हाफ, और एक तरफ लिखा मैंने टी 75%। अब देखना बेटा ध्यान से बच्चों, अब एक बात बताओ, टी हाफ का क्या मतलब है? टी हाफ का मतलब वो समय जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई थी। टी हाफ का क्या मतलब है भाई? वो समय जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई थी। और टी 75% तो लिखा ही हुआ है, तो देखते हैं टी 75 का टी हाफ के साथ क्या रिश्ता है। देखें क्या रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। देखें, चलो देखो ध्यान से। तो आप क्या लिखोगे बेटा? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इंटीग्रल रेट कांस्टेंट टाइम पीरियड A0 और AT? क्या रिश्ता है बेटा, बता दो जल्दी से। कि इंटीग्रल रेट कांस्टेंट बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग, ऊपर क्या लिखोगे बेटा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और नीचे क्या लिखोगे बेटा? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बेटा अगर मैं मान लूं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 100% है, तो बेटा 50% रिएक्शन खत्म होने के बाद फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना बचेगा? 50%। दैट इज इक्वल्स टू, इसको बराबर कर रहे हैं इसके, क्योंकि रेट कांस्टेंट तो बराबर हो सकता है ना सेम रिएक्शन का, बिल्कुल हो सकता है, और हम सेम रिएक्शन की ही बात कर रहे हैं। तो इसका इंटीग्रल रेट कांस्टेंट का रिलेशन लिखो जो हम कल तक डिराइव कर रहे थे। तो क्या लिखोगे बेटा? 2.303 अपॉन टी 75% लॉग। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 100 है तो बेटा 75% रिएक्शन खत्म होने के बाद फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना बचेगा? 25। गॉट इट? गॉट इट? तो बेटा ये इससे कैंसिल आउट, बिल्कुल कैंसिल आउट। बच क्या गया? 1/t हाफ। यहां से क्या बचा? 52 100 इंटू log 2। यहां से क्या बच रहा है? 1/t
टी 75%। 25 4 100, log 4 बच रहा है, इसको हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो देख लो बेटा क्या बच गया, 1/t½ इंटू log 2 बराबर 1/t 75% इंटू log m की पावर n, m log n, ये इससे कैंसिल आउट, क्या बच गया बेटा, देख लो। क्या ये रिलेशन हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे? तो आ रहा है दैट t½ बराबर 1/2 t 75%, क्योंकि t 75% किसके बराबर है, 2 हाफ लाइफ के बराबर, हैंस प्रूव्ड। आप किसी भी रिलेशन को चाहो ना प्रूव कर सकते हो। समझ आ रहा है या नहीं? ये आपकी तसल्ली के लिए था, क्या आपकी तसल्ली के लिए, बाकी है ना हर सवाल को इतना लंबा चौड़ा ना करना पड़े, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके पास कुछ कंक्लूजन्स लाके रख दिए, ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल इस पे हम सवाल करेंगे अभी, बिल्कुल हम अभी सवाल करेंगे इस पे। करें 1-2 सवाल, बोलो बताओ बच्चों, करें सवाल? यस, तो चलो एक और शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, अगर आपको समझ आया, अगर आपको सच में समझ आ रही हैं चीजें और मजा भी आ रहा है, तो एक और शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, है ना, आपको मजा ही आ जाएगा, आपको लॉग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक और शॉर्ट ट्रिक है बेटा, कैसे कब अप्लाई करनी है सब सिखा देंगे, कैसे कब अप्लाई करनी है सब सिखा देंगे। ये ध्यान रखना कि ये ट्रिक भी किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर फर्स्ट, कहीं नहीं मिलेगी बेटा ये ऑर्डर रिएक्शन, ये बस डॉली शर्मा के पास मिलेगी आपको, देख लो ध्यान से, किसी किताब में नहीं मिलेगा ये। क्या है बेटा ट्रिक, सुनना ध्यान से। एक रिलेशन है ना, और क्या है वो, दैट अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ। क्या रिलेशन है, दैट AT बराबर A0 अपॉन 2 की पावर n। यहां पर AT क्या है, यहां पर AT है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहां पर A0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहां पर n, मेरे प्यारे बच्चों यहां पर n ऑर्डर नहीं है, यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो हम इंटीग्रल रेट कांस्टेंट वाला फॉर्मूला भी जो यूज कर रहे थे, उसमें भी हम क्या कर रहे थे, अगर मान लो हमें किसी एलिमेंट की हाफ लाइफ दे दे और हमसे पूछे बताओ इतने सालों बाद वो कितना बच जाएगा। अब यार एक हाफ लाइफ दे दी उसने, तो जितने साल दे रखे हैं उससे एक हाफ लाइफ को डिवाइड करके हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाएंगी। तो हम AT बराबर A0 अपॉन 2 की पावर n लगा देंगे। AT क्या है भाई, वो बच कितना गया फाइनल, A0 क्या है, वो इनिशियल कितना था, ये फॉर्मूला है बेटा, देख लो ध्यान से। बहुत